अभी तक हमने मांग की लचक को तफसील से पढ़ा तो है, मगर सिर्फ किसी एक चीज के लिए, कि किसी भी एक चीज की कीमत में आने वाली तब्दीली उस ही चीज की मिकदार में क्या तब्दीली लेकर आती है। अब हम देखेंगे इसको एक मुख्तलिफ जाविये से। हम ये देखेंगे कि इसको मुख्तलिफ चीजों के लिए कैसे समझा जा सकता है। यानी हम बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। वैसे तो इसको देखने के कई तरीके हैं, मगर इसमें हम दरअसल ये देख रहे होते हैं कि किसी एक चीज की कीमत में तब्दीली किसी दूसरी चीज की मिकदार मांग में किस तरह तब्दीली ला सकती है। इसको समझने के लिए हम मिसाल लेते हैं दो एयरलाइंस की, जिनका आपस में मुकाबला है। ये दोनों एक ही वक्त पे, एक ही रास्ते से, एक ही पैसों में, एक ही शहर से दूसरे शहर जाती हैं। ये है एयरलाइन दो। यहां कीमत है 1000। टिकट्स की मिकदार मांग या तादाद मांग है 200 टिकट्स फी हफ्ता। और ये है एयरलाइन नंबर 1। ये भी इसी हिसाब से चलती है। अब सोचते हैं कि क्या होगा अगर इनमें से कोई एक अपनी टिकट की कीमत बढ़ा दे। मिसाल के तौर पे अब एयरलाइन अपने टिकट की कीमत कर देती है 1050 रुपए। यानी कीमतों में एक बहुत छोटा सा फर्क आया है। लेकिन जब हम लचक की बात करते हैं तो ऐसे नहीं सोचते कि अच्छा, 1000 में 50 और डाल दो तो 5% कीमत बढ़ गई। हाँ, आम जिंदगी में ऐसे सोचा जा सकता है, मगर लचक देखते हुए नहीं। याद है ना, लचक निकालते हुए एवरेज या औसत के हिसाब से मांग का फर्क देखा जाता है। और यह है कि ऐसा क्यों करते हैं? बिल्कुल, ताकि हम चाहे एक पॉइंट से दूसरे वाले की लचक को देखें या दूसरे वाले से पहले वाले की, लचक दोनों सूरतों में एक ही होनी चाहिए। इसलिए औसत वाला तरीका अपनाया जाता है। तो यहां तब्दीली आई थी मस्बत 50 रुपए, यानी कीमत बढ़ी थी। और 1000 रुपए और 1050 का औसत बनता है 1025। तो यहाँ कीमत का फीसद फर्क बना तकरीबन 4.9% का बढ़ावा। और ये भी हम जानते हैं कि अगर कीमतें पुरानी वाली हो जाती हैं तो भी हमें पता होगा कि ये 4.9% ही कम हुई है। लेकिन अब चूंकि ये दोनों ही फ्लाइट्स एक ही शहर जा रही हैं, एक ही वक्त पे जा रही हैं, एयरपोर्ट भी एक ही है, तो अब लोग इंटरनेट पे देखेंगे कि ये दूसरी वाली एयरलाइन तो कम पैसों में लेकर जा रही है। तो अब जाहिर है सब के सब 50 रुपए बचाने के लिए इस वाली एयरलाइन से टिकट लेने लगेंगे। तो यानी ये वाली तादाद मांग हो जाएगी 0 और ये वाली हो जाएगी 400। अभी हम जहाज में मौजूद सीट वगैरह के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि सिर्फ इस तस्वुर की तरफ ध्यान देंगे। अब हम इस दूसरी वाली एयरलाइन की तादाद मांग का फीसद फर्क देखते हैं। तो यहाँ फर्क आया था 200 टिकट का। नीचे वाली बुनियाद के लिए एवरेज निकालेंगे तो 200 और 400 का औसत या एवरेज हुआ 300 और ये जवाब आ गया 67%। अब हम निकालेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसमें एक की कीमत का फर्क दूसरे की मिकदार या तादाद मांग में तब्दीली लाता है। तो ये 67 को तकसीम दिया 4.9 से या 5 से, तो जवाब आया 13.9%। अब हम देख सकते हैं कि लचक यहाँ पे बहुत ज्यादा है या बहुत बड़ी है। इस वाली एयरलाइन की कीमत की छोटी सी तब्दीली इस वाली एयरलाइन की तादाद मांग में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ रही है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये चीजें एक दूसरे का बेहतरीन मुतबादिल है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी वाली एयरलाइन में जाएंगे, उनको जो सस्ता मिलेगा वो उसमें चले जाएंगे। तो जब चीजें एक दूसरे का बेहतरीन मुतबादिल होती हैं, जैसे कि हमारी मिसाल में है, ऐसी सूरत हाल में क्रॉस इलास्टिसिटी लामहदूदियत या इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लगती है। यानी किताबी नजरिए से बिल्कुल एक जैसे मुतबादिल के होते हुए कीमतों का एक पैसे का फर्क भी मुतबादिल की तादाद मांग में एक बड़ा फर्क लेकर आता है। लोग बेहतरीन मुतबादिल के होते हुए एक पैसा भी ज्यादा नहीं देना चाहते। हम यहाँ एक फर्क और भी देख सकते हैं। जब हम वैसे मांग की लचक निकालते थे कि पहले मिकदार या तादाद मांग बढ़ाने के लिए इसकी कीमत को कम करना पड़ता था ताकि लोग इसको और खरीदें, मगर क्रॉस इलास्टिसिटी में कीमतें बढ़ती हैं।
جس کی وجہ سے متبادل کی مقدار یا تعداد مانگ بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی یہاں ان کا رشتہ آپس میں مثبت ہے۔ ہاں، کراس الاسٹیسٹی میں بھی یہ رشتہ منفی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک ایسی ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں جہاں 100 روپے میں رجسٹر ہو کر کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ اپنی کتابیں تو ڈالتے ہی ہیں، ہم نے بھی 1000 کتابیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اب فرض کرتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کی فیس ہو جاتی ہے 80 روپے فی گاہک۔ اب ظاہر ہے ہماری والی کتابوں کی مانگ بھی ایک دم سے اوپر چلی جائے گی، کیونکہ اب زیادہ لوگ کتابیں پڑھنے آئیں گے تو وہ لوگ بھی آئیں گے جو ہماری والی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں، اور جب زیادہ کتابیں پڑھنے والے لوگ آ جائیں گے تو ظاہر ہے ہمیں اب کتابیں اور ڈالنی ہوں گی تاکہ پیسہ اور کمایا جا سکے۔ اب یہاں کتاب ڈالنے والا اور کتاب پڑھنے والا یہ اس ویب سائٹ کے ذریعے جڑے تو ہوئے ہیں، مگر یہ ہیں اس ویب سائٹ کے دو الگ الگ حصے۔ جب ہم ان کی کراس الاسٹیسٹی دیکھیں گے تو یہ ہوگی کتابوں کی تعداد کا فیصد فرق، اس کو تقسیم دیں گے پڑھنے والوں یا گاہکوں کی قیمت کے فیصد فرق سے۔ اب اس کو آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں، بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے ہمیں اوسط یعنی ایوریج نکالنی ہوگی، اور پھر یہ سوال حل ہوگا۔ تو یہ تھا مثبت 100، نیچے آیا اوسط یعنی 1050، اور یہاں منفی 20 بنیادی اوسط یعنی 90، اور اس کا جواب آ گیا منفی 0.43۔ اب یہاں یہ منفی اس لیے ہے کیونکہ یہاں جن چیزوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے وہ ایک دوسرے کی متبادل نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے صرف جڑی ہوئی ہے۔ اور ان چیزوں کا کیا جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی نہ ہو؟ فرض کرتے ہیں کہ ہم باسکٹ بال بیچنے کا بھی کاروبار ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اور اس کی قیمت 20 روپے سے بڑھ کر 30 روپے فی بال ہو جاتی ہے۔ کیا اب ہماری اس ویب سائٹ پہ لگی ہوئی کتابوں کی تعداد مانگ میں فرق آئے گا؟ نہیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں پھر بھی ان کی کراس الاسٹیسٹی نکالنی ہوئی تو یہ آیا 0، نیچے ایوریج آیا 40، اور ان دونوں کا جواب بھی بنا 0۔ تو جہاں پہ ایک چیز کی قیمت کا فرق دوسرے کی تعداد مانگ میں فرق نہ لائے، اس صورتحال میں آتا ہے 0 کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ تو جب دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی متبادل ہوں تو کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ مثبت ہوتی ہے۔ جب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں تو منفی، اور جب ایک دوسرے سے دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہ ہو تب کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہوتی ہے 0۔